कि एक मलेफिसेंट नाम की एक परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। इस बात को सुनकर अरोरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो काफी उदास होकर मलेफिसेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या जो मैं सुना वो सारा कुछ सच है। तब मलेफिसेंट उससे कहती है कि हाँ, यह सब सच है। मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। यह सब मैंने तुम्हारे फादर की वजह से किया था। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपने फादर यानी स्टीफन के गले में लग जाती है और रोते हुए अरोरा अपने डैड से कहती है कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। लेकिन यहाँ अब स्टीफन को उन तीनों परियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमसे मैंने कहा था कि इसे उसके 16th बर्थडे के एक दिन बाद लेकर आना था, तो एक दिन पहले क्यों लेकर चले आए। और उसका कर्ज पूरा भी होने वाला था और वो अपने आर्मी से कहता है कि उसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ पर उसके पास कोई भी ना जा पाए। लेकिन वो राजा कर्ज को यानी उस श्राप को रोक थोड़ी सकता था। और अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती हैं। वो कर्ज की वजह से उस सुई को टच कर लेती है और अचानक से बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में जो थी और अब वो कभी भी उठने वाली नहीं थी। अगले सीन में हम मलेफिसेंट को देखते हैं जो अरोरा की बात को लेकर काफी दुखी थी और वो उसी लड़के को अपने पास बुलाती है जो उस दिन प्रिंसेस अरोरा को रास्ते में मिला था। मलेफिसेंट को लगता है कि हो सकता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और अगर यह लड़का प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो शायद प्रिंसेस अरोरा नींद से उठ जाए। इसलिए वो मलेफिसेंट उस लड़के को बेहोश करके उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा गहरी नींद में सो रही थी। अब यहाँ पर जो छोटी छोटी परियां स्टीफन राजा के पास आकर कहती हैं कि आप प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करें, शायद इससे वो जाग जाए। आप तो उसके पिता हैं और आप भी तो उससे प्यार करते हैं, या हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तब स्टीफन गुस्से में आकर उन तीनों परियों से कहता है कि नहीं, मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने ही मलेफिसेंट को धोखा दिया और वही वजह है जो यह सब मेरी बेटी के साथ हो रहा है। और अब जब मलेफिसेंट लड़के को लेकर यहाँ पर आती है तब वो लड़का वो उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। तब भी प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मलेफिसेंट को पता चल जाता है कि यह उसका ट्रू लव तो नहीं है और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसे अपने गलतियों का एहसास होने लगा था और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हारी स्माइल को काफी मिस करूंगी। यह कहते हुए मलेफिसेंट उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है, आप कहाँ जा रही हो? और यह आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। उसका सच्चा प्यार कोई और नहीं बल्कि